Hello everyone. So we were discussing about the line and plane. I have made two videos on line and plane. So we will solve this JEE Advanced 2024 question. JEE Advanced 2024 questions. So believe me, in your JEE Advanced 2026 exam, you will get a very easiest question on प्लेन प्लेन अपना जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए कई लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा। लेकिन अब आप इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 132 पैरेलल टू द लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है जो 132 से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के, इसके x माइनस 2/1, y माइनस 4/2, z माइनस 6/1। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन भी आ जाएगा x माइनस 1, इसके डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे y माइनस 3/2 और ये हो जाएगा z माइनस 2, इसके डायरेक्शन रेशो। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई जो पॉइंट P से पास हो रही है। ये पॉइंट P है, करेक्ट, बहुत सिंपल। अब ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन को। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 6। करेक्ट, प्लेन का इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई, प्लेन का इक्वेशन ये है x माइनस वाई प्लस का 3z दैट इज इक्वल टू 6। इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। लाइन का इक्वेशन ये बना, तो देखो ये आपका प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 6 और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट Q। तो ये Q हो गया, Q के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन का इक्वेशन ये बन गया। तो हमको पहले Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर इसको हमने लेमड़ा ले लिया तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लेमड़ा प्लस 1, 2 लेमड़ा प्लस 3 और लेमड़ा प्लस 2। यहाँ से हमने जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो कि लाइन पे लाई करते हैं। अब ये पॉइंट Q जो है वो प्लेन पे भी लाई करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा लेमड़ा प्लस 1 माइनस 2 लेमड़ा माइनस 3 एंड प्लस 3 लेमड़ा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6 कट गया। तो यहाँ से लेमड़ा कर, फिर ये 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा माइनस 2 लेमड़ा 2 लेमड़ा और ये कितना है 1 माइनस 3 है, तो माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लेमड़ा इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका क्यू के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? 2, 5 और 3, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। तो आपके पास में क्यू भी आ गया, ठीक है। अब आपके पास में पॉइंट P भी था। P कितना था? P है 132। अब ऑप्शंस को देखेंगे तो इसने PQ की लेंथ के बारे में बात की है, सिंपल। तो आपने Q पॉइंट निकाल लिया, PQ को चेक कर लीजिए। तो PQ क्या होगा? PQ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 मतलब 1, 3 माइनस 5 मतलब 4, स्क्वायर करेंगे ना, और ये 2 माइनस 3 मतलब 1 दैट इज इक्वल टू रूट 6। तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट निकल गया, सिंपल, इतना आसान था। अब ये पॉइंट आर क्या है? देखो, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द क्यू, ठीक है। अब फिर से देखो, क्यू से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ये क्यू है और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 5, 3। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2/, y माइनस 5/, z माइनस 3/। अब इसके डायरेक्शन रेशोज क्या लेना है वो देखना है। सो अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द क्यू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन L1 प्लेन ये था x माइनस वाई प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 6। मतलब ये लाइन कैसी है? ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये प्लेन क्या है? प्लेन है x माइनस वाई प्लस 3z। तो इसका मतलब इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ये होंगे, क्या होंगे? 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3। अब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है जो क्यू से पास हो रही है।
नॉर्मल ऑलरेडी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, तो आप उसको सेम ही कर लो, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको यहाँ डाल दिया, तो -1 और 3, तो इस प्रकार से ये क्यू और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द प्लेन L2। अच्छा, अब ये L2 को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, क्यू इंटरसेक्ट कर रही है L2 को, ये क्यू बन गया, लाइन पासिंग थ्रू द क्यू, दिस इज इंटरसेक्टिंग प्लेन L2। L2 का इक्वेशन क्या है, 2x - y प्लस का z एंड दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट R आएगा, उसी को निकालना है। तो R के जनरल कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएंगे, सपोज करो इसको मैंने म्यू ले लिया, तो R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, म्यू + 2 - म्यू + 5 3 म्यू + 3। अब इस R को यहाँ सेटिस्फाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 म्यू, बहुत सिंपल, 2 म्यू + 4, फिर क्या आएगा, माइनस इसका करेंगे तो प्लस म्यू -5, फिर क्या आएगा प्लस z, मतलब +3 म्यू + 3 दैट इज इक्वल टू -4। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 म्यू, और 4 -5 -1 -1 + 3 +2 इधर जाएगा तो -6, तो म्यू का वैल्यू आ गया -1। तो R का कोऑर्डिनेट आ गया, R का कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये बनेगा 1, माइनस +1 मतलब 6 -1, तो ये तो 0 हो गया, 160 आता है। तो यहाँ पे 163 दिया हुआ है, तो R के कोऑर्डिनेट को रॉन्ग दिया हुआ है, 163। लास्ट कोऑर्डिनेट देखें जरा, 3 म्यू + 3, म्यू का वैल्यू -1 रखेगा, तो ये तो यही होगा ना, और यहाँ पे भी देखो 3 म्यू, करेक्ट है ना, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये R के कोऑर्डिनेट यहाँ जो दिया हुआ ये ऑप्शन गलत है। अब सेंट्रोइड ऑफ PQR, आपके पास में Q भी मिल गया, R भी मिल गया, R के कोऑर्डिनेट ये थे। अब आप ट्रायंगल में आ जाएंगे, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है PQR, ये है 1 3 2, Q है 2 5 3 और R है 1 6 0, तो सेंट्रोइड आ जाएगा। सेंट्रोइड क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4/3, करेक्ट, अभी तक के ठीक चल रहा है, 4/3। फिर आएगा 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14/3, ये भी ठीक है। अब 5/3 को देखते, 2 + 3 5, 5 + 0 5, 5/3, तो दैट्स ओके। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, करेक्ट, एकदम इजी। और अब पेरीमीटर ऑफ PQR निकालना है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है। ऑलरेडी PQ निकाल चुके हैं, PQ कितना था, √6 था, तो √6 तो आ गया PQ के बराबर। अब PR निकालते, PR क्या हो जाएगा, √1 - 1 तो 0 हो गया, 3 - 6 3 हो गया, 3 मतलब 9 हो गया, और 2 - 0 2 हो गया, मतलब 4 हो गया, तो √13 आएगा। √13 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। 9 देखो कैसे, अगर मैं PR लूँगा तो 1 - 1 0 हो गया, 3 - 6 3 - 3 का स्क्वायर 9, 2 - 0 9 + 4 √13, मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो ये दो ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है, कितना आसान है।